Welcome to the yet another session of the subject system analysis and design. The topic of today's discussion is information gathering tools. We have divided this topic into two lectures. In the first lecture, we will discuss only the first two information gathering tools, that are literature review and on-site observation. Questionnaires and interviews. We will be discussing these two information gathering tools tomorrow. Let's start the discussion. First of all, let's get familiar with the information gathering tools. The information gathering tool are the various tools. It includes the various tools that are used to collect the information from the user. Information gathering is both an art and the science. This is science because it requires proper methodology and tools in order to be effective. And it is art too because it requires a sort of mental ability to achieve the best results. So, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लें कि ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स होते क्या हैं. तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स वो डिफरेंट टूल्स होते हैं जिनको यूज करके हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं. अब इंफॉर्मेशन आप कहां से इकट्ठा करोगे? यूजर से. तो पहली चीज तो ये होगी. दूसरी चीज है, अब इंफॉर्मेशन गैदर करने की जरूरत क्या है ना. अगर आप यूजर की रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझना चाहते हो, यूजर के एग्जिस्टिंग सिस्टम को अच्छे से समझना चाहते हो, तो आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी ही पड़ेगी. क्योंकि कभी कभी ये हो जाता है कि यूजर आपसे कांटेक्ट करता है टू डेवलप अ सिस्टम, लेकिन जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो यूजर इज नॉट अ टेक्निकल पर्सन. तो यूजर जरूरी नहीं है कि वो एक टेक्निकल पर्सन हो और वो क्लियर कट हो कि मुझे क्या चाहिए. कुछ चीजें ऐसी होती हैं यूजर जिसको ये मान के चलता है, हाँ मैं ये बोल दूंगा तो इसमें ये तो कवर हो ही जाएगा. और अब मोर ओवर, अगर आपने वो सिस्टम प्रिसाइसली कोई सिस्टम डेवलप करना चाहते हो तो आपको यूजर से ये चीजें निकलवानी पड़ती हैं. अब वो निकलवाओगे कैसे? अब ये इंफॉर्मेशन है जो हम वो निकलवाएंगे बाय यूजिंग द डिफरेंट इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स. दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स. अगर आप इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करोगे यूजर से तो कभी भी आप एक्यूरेट सिस्टम डेवलप नहीं कर सकते. क्योंकि यूजर जब आपको रिक्वायरमेंट्स देता है तो कुछ चीजें वो ये मान के वो हर चीज आप अपनी आप को कन्वे नहीं कर पाता. वो कुछ चीजों में हो जाता है कि हाँ मैं भूल गया, ये बताना था, वो बताना था. तो ऐसे ही यूजर से इंफॉर्मेशन निकलवानी पड़ती है अगर आप एक सक्सेसफुल सिस्टम डेवलप करना चाहते हो. तो उस इंफॉर्मेशन को अब निकलवाया कैसे जाए? तो उसके लिए हम यूज करते हैं वेरियस इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स. सो दिस इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज a science and it is an art also. अब साइंस क्यों है? साइंस इसलिए है ये क्योंकि हम इसके लिए प्रॉपर मेथड्स यूज करते हैं, प्रॉपर टूल्स यूज करते हैं टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर्स. अब ये आर्ट क्यों है? क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी मेंटल एबिलिटी चाहिए ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके. जैसे फॉर एग्जांपल इंटरव्यू. अब इंटरव्यू एक मेथड है यूजर से इंफॉर्मेशन निकलवाने का. अब इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए इंटरव्यूज के जो टाइप्स होते हैं दे आर टोटली साइंटिफिक. तो वो प्रॉपर साइंटिफिक टूल्स होते हैं, लेकिन इंटरव्यू के पूछने का आपका मेथड और इंफॉर्मेशन निकलवाने का वो मेथड, दैट इज आर्ट. तो इंफॉर्मेशन जो गैदरिंग टूल्स है वो आर्ट और साइंस दोनों है एट द सेम टाइम. बिकॉज आप स्पेसिफिक टूल यूज करते हो टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर एंड it is an art at the same time because it requires lot of mental ability to achieve the best result. तो वो आपको रन टाइम में ये सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि आप यूजर से पूरी इनपुट ले सको, यूजर से पूरी इंफॉर्मेशन ले सको. और मोर ओवर, अगर आपने यूजर के सिस्टम को इंप्लीमेंट करना है, यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि करंटली यूजर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा सिस्टम यूज कर रहा है.
फिर आपको वहां से आइडिया मिलेगा कि यूजर किन चीजों के साथ कंफर्टेबल है, यूजर कैसी चीजें यूज कर रहा है, उसमें क्या क्या उसको एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो जब आप सिस्टम डेवलप करोगे तो आप इन सारी चीजों का ध्यान रखोगे। Now, talking about the information gathering tools can be broadly categorized into four categories or four types. और ये type कौन से हैं जी? The first type is review of literature, procedures and functional forms. तो अब ये लिटरेचर, प्रोसीजर्स और फॉर्म क्या होते हैं? ये सारी डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट करके रखा होता है कि ये सिस्टम के रिलेटेड, जो रिक्वायरमेंट के रिलेटेड पूरे के पूरे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको हम लिटरेचर बोलते हैं। तो हर सिस्टम, कोई भी सिस्टम चल रहा है, सपोज कीजिए, लेट्स टेक द एग्जांपल, आपके कॉलेज की ही एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप इजीली कोरिलेट कर पाओ उन चीजों को। अब सपोज करो यू वांट टू डेवलप ऑनलाइन एडमिशन सॉफ्टवेयर। तो ऑनलाइन एडमिशन सॉफ्टवेयर के लिए सबसे पहले आप मिलोगे ऑफिस में जाके कि उसका प्रोसेस क्या है, फिर आप स्टूडेंट से मिलोगे कि आप कैसा प्रोसेस फॉलो करते हो। फिर उन्होंने पहले से, ये तो है नहीं कि एडमिशन अभी से स्टार्ट हो रही है, पहले कितनी एडमिशन हो चुकी हैं, तो वो जो पहली एडमिशन है प्रॉपर उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनसे आपको बहुत, आप इजीली रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जो भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं वो सारे आते हैं इस कैटेगरी में। दूसरी टाइप है जी ऑन साइट ऑब्जर्वेशंस। ऑन साइट ऑब्जर्वेशन मींस आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर या सिस्टम बना रहे हो, आप वहां पे जाओगे और वहां पे जाकर के आप पूरे सिस्टम को स्टडी करोगे, उस पूरे सिस्टम को अंडरस्टैंड करोगे, वहां पे देखोगे कि लोग कैसे काम करते हैं, क्या सिस्टम है। तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन, मतलब साइट पे जाके जिनके लिए आप सिस्टम डेवलप कर रहे हो, वहां पे उनके ऑफिस में जाके, ऑर्गेनाइजेशन में जाके सारा स्टडी करना सिस्टम को, दैट इज कॉल्ड ऑन साइट ऑब्जर्वेशन। ऑन साइट मींस गोइंग टू द लोकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द थर्ड इज इंटरव्यूज, कि आप डिफरेंट इंटरव्यूज कंडक्ट करोगे यूजर से और सिस्टम मैनेजर से, ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लोगों से जो सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं, ताकि आप उनसे इंफॉर्मेशन निकलवा सको। द फोर्थ इज क्वेश्चनियर्स। क्वेश्चनियर्स मींस आप क्वेश्चनियर की फॉर्म में यूजर से कोई डॉक्यूमेंट दे दोगे जिससे आप उनसे इनपुट लेने की कोशिश करोगे। बट इन टुडेज लेक्चर we will be discussing only review of literature and on-site observations. और ये जो इंटरव्यूज एंड क्वेश्चनर्स हैं दैट विल बी डिस्कसिंग इन टुमारोज लेक्चर। तो आई होप अब तक आपको क्लियर हो चुका है कि ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स जो होते हैं, ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग है क्या, इसकी जरूरत क्या है, और डिफरेंट टाइप्स के इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल, दैट इज रिव्यू ऑफ लिटरेचर, प्रोसीजर एंड फॉर्म्स। तो ये जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर, प्रोसीजर और फॉर्म है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारे प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। सिस्टम उनका कैसा चल रहा है, कैसी उन्होंने लिख के आपको रिक्वायरमेंट्स दी हैं, पहले कैसा चलता, तो हर चीज के आप उनके पास डॉक्यूमेंट्स तो होते ही होते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी प्रोसेस करती है तो उसके लिए वो डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करती ही करती है कि कितने तरह के यूजर्स हैं, कौन कौन सिस्टम को यूज कर रहा है, ये सिस्टम कर क्या रहा है, इसमें प्रोसेस कैसे फॉलो हो रहा है, प्रोसेस चार्ट होगा पूरी तरह से, यूजर कहाँ पे आएगा, कहाँ पे मिलेगा पहले, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो एवरीथिंग विल बी इन द प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स। तो उन डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करना और उनसे रिक्वायरमेंट को क्लियर करना इज बेसिकली द रिव्यू ऑफ लिटरेचर, प्रोसीजर्स एंड फॉर्म। अब प्रोसीजर्स क्या होते हैं? प्रोसीजर मैनुअल्स कंटेन्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। तो हर सिस्टम, जब भी कोई आप सिस्टम डेवलप करना चाहते हो तो उसके प्रोसीजर का एक मैनुअल बनता है, गाइड बनती है, जिससे आपको सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाती है। एंड दिस आल्सो हेल्प्स इन डिटरमिनिंग व्हाट एक्सटेंट द गोल्स आर मेट बाय द प्रेजेंट सिस्टम, कि जो प्रेजेंट सिस्टम है वो यूजर के किन गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल है, और कौन से ऐसे गोल हैं
जो करंट सिस्टम यूजर के अचीव नहीं कर पा रहा, जिसके लिए वो नया सिस्टम चाहते हैं। तो इससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, आप क्लियर कट हो जाओगे विद योर रिक्वायरमेंट्स। अगर आप इस चीज को हटा दोगे तो आप थोड़ी सी सिचुएशन ऑफ अनक्लियर सिचुएशन में रहोगे, इन सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी वहां पे रहेगी। लेकिन जब आप पूरे उनके डॉक्यूमेंट स्टडी कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो करंट सिस्टम है, जो सिस्टम है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, और जो करंट सिस्टम है यूजर का वो उसकी कौन सी रिक्वायरमेंट्स को फिल कर पा रहा है और कौन सी रिक्वायरमेंट्स को फिल नहीं कर पा रहा। तो इसी तरह से जो लिटरेचर व्यू है वो उसमें प्रोफेशनल रेफरेंसेस होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, टेक्स्ट बुक्स होती हैं, कंपनी की अपनी स्टडीज होती हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होती हैं, और जो कंसल्टेंट जिसको यूज करके वो सिस्टम बनाया था उन्होंने पहले या बनाने जा रहा है, उन सभी के रिव्यूज होते हैं, उन सभी की रिपोर्ट्स होती हैं। तो उन रिपोर्ट्स को पढ़ करके आप प्रिसाइसली सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन कर सकते हो। तो अब ये देखते हैं कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस तो आपको क्लियर कट हो गई भाई कि अगर आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करोगे तो आप रिक्वायरमेंट आपको क्लियर हो जाएंगी और आप बहुत प्रिसाइज हो जाओगे विद द डेवलपमेंट ऑफ द सिस्टम। लेकिन अब इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कतें भी पेश आएंगी when you will proceed with the review of literature procedures and forms। अब ये दिक्कतें कौन सी होंगी? The first problem is the time। Now when you will study the existing documentation of the organization, it will consume a lot of time। बहुत सारा टाइम लगने वाला है आपको। The second is there sometimes it is difficult to get certain reports। कभी कभी ये हो जाता है कि कुछ खास तरह की रिपोर्ट्स जो होती हैं उनको 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 वहां से लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंटेशंस है वहां पे तो वही चीज होगी जो वो कर रहे हैं काम, जो वो रिपोर्ट्स उन्होंने जनरेट की हैं। लेकिन हो सकता है कोई आपको ऐसी चीज चाहिए हो जो उन रिपोर्ट्स में हो ही ना। तो अगर वो उन रिपोर्ट्स में नहीं है तो वो फिर आपके लिए एक मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये ऑटोमेटिक सिस्टम तो है नहीं कि आपने पैरामीटर चेंज किया और अपने अकॉर्डिंग रिपोर्ट निकाल ली। वो फिर आपको बनानी पड़ेगी खुद, और वो भी डायरेक्टली नहीं बनेगी क्योंकि उसके लिए आपको डायरेक्टली डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि रिपोर्ट ऑलरेडी डिजाइंड नहीं है। तो वहां पे मुश्किल होगी। द थर्ड इज, जब जो ये सारा पब्लिकेशन का काम है ये बहुत, इसमें आपको प्रिंट आउट्स लेने हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा ये। और दूसरी चीज, जो डॉक्यूमेंट्स आप रेफर कर रहे हो सकता है कि वो पुराने हो, आउटडेट हो चुके हो, और उसमें कुछ अब सिस्टम में चेंजेस आ गए हों जो वहां पे डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो वहां पे एक गैप क्रिएट हो जाएगा, एक टाइम लैग आ जाएगा, दैट इज नीड टू बी हैंडल्ड वेरी केयरफुली। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके आंसर्स जो हैं आपको प्रोसीजरल फॉर्म से मिल सकते हैं। तो अब ये क्या चीजें हैं जिनके लिए आप क्लियर हो जाओगे आफ्टर रिव्यूइंग द लिटरेचर एंड प्रोसीजरल फॉर्म्स? तो ये चीजें हैं जी, हु यूजेस द फॉर्म, हाउ इंपॉर्टेंट आर दे टू द यूजर्स। अब ये जो सारे प्रोसीजरल फॉर्म आप स्टडी करोगे, तो हमने देख लिया रिव्यू ऑफ लिटरेचर, प्रोसीजर्स की हमने बात कर ली। तो थर्ड इज फॉर्म्स। तो फॉर्म को स्टडी करने से आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो सर्व हो जाएंगे। पहली चीज कि फॉर्म्स कौन कौन यूज कर रहा है एंड उनकी इंपॉर्टेंस क्या है फॉर यूजर। तो देन द सेकंड इज, डू द फॉर्म्स इंक्लूड ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। और उससे फॉर्म से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी चीजें आपको ऐड करनी है, डिलीट करनी है। फॉर्म इज जस्ट अ डॉक्यूमेंट दैट इज यूज टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फॉर्म क्या होता है। जैसे आप एडमिशन के लिए जाते हो तो सबसे पहले आप फॉर्म फिल करते हो, तो फॉर्म में वो आपके पर्टिकुलर्स आपसे लेते हैं, आपकी सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं रिटन फॉर्म में। दे आर दीज आर कॉल्ड फॉर्म्स। जब आप यूजर से उसकी इंफॉर्मेशन लेते हो, दैट आर कॉल्ड फॉर्म्स। तो फॉर्म्स को स्टडी करके, जो प्रीवियस फॉर्म्स ऑलरेडी हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास, उनको स्टडी करके वो आपके इन पर्पसेस को सॉल्व कर देगा। द थर्ड इज, हाउ मेनी डिपार्टमेंट रिसीव द एग्जिस्टिंग फॉर्म्स। कितने डिपार्टमेंट जो एग्जिस्टिंग फॉर्म्स जो रिसीव कर रहे हैं, तो कितना रीडेबल और इजी है फॉर्म को फॉलो करना। कहीं ये तो नहीं फॉर्म को में इनपुट देना ही यूजर के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, कुछ ऐसे फील्ड्स रख दिए हैं जिसके लिए यूजर को परेशानी हो रही है, या वो फील्ड रेलिवेंट नहीं है विद योर सिस्टम।
Or does the information in the form help other users make better decisions? तो उन फॉर्म्स को देख करके यूजर, बाकी यूजर्स जो कितना बेटर अपना डिसीजन ले सकते हैं. So these are some the key questions that should be answered, that you will get the answers from the forms. The second is on-site observation. तो अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर, प्रोसीजर और फॉर्म्स तो हो गया, यूजर से आपने उनके जरिए. अब दूसरा मेथड क्या है? ऑन साइट. ऑन साइट मींस अब आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइजेशन की लोकेशन पे जाओगे और वहां पे जाके ऑब्जर्वेशन से डेटा कलेक्ट करोगे. ऑब्जर्वेशन से डेटा कलेक्ट करोगे मींस आप सिस्टम को देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि कैसे क्या काम चल रहा है और उसके हिसाब से आप इंफॉर्मेशन को गैदर करते जाओगे. Now, on-site observations are very important. अब ये important क्यों है? क्योंकि इससे आपको किसी भी सिस्टम की जो रियल टाइम वर्किंग है उसका पता चल जाता है. ठीक है जी. तो जब ऑब्जर्वेशन, मैं अगर ऑब्जर्वेशन को बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलूं, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मॉनिटरिंग. तो ऑन साइट ऑब्जर्वेशन मतलब कि लोकेशन पे जाके मॉनिटर करना, इंटरफेयर नहीं करना आपने कहीं पे भी. आपने किसी को खड़ा करके कुछ पूछना नहीं है. नहीं नहीं नहीं. मॉनिटरिंग का मतलब होता है जैसे कैमरा, आपने कैमरा लगा दिया, कैमरा इज यूज्ड फॉर द मॉनिटरिंग. उसमें आप देखते रहते हो कि कहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, वो सारी चीजें. आप कहीं पे बेसिकली जाके ये नहीं करोगे कि आप लोगों को रोक रोक के उनसे इंटरव्यू इज टोटली डिफरेंट इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल. लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि आपको वहां पे साइट पे जाके उनकी साइट पे जाने की एक्सेस मिलनी चाहिए. ये तो है ही ना. ऑन साइट ऑब्जर्वेशन है तो आपको कुछ ना कुछ तो टूल्स यूज करने पड़ेंगे मॉनिटरिंग के लिए. या आप पर्सनली जाओगे या कैमरा लगाओगे, लेकिन कुछ भी करोगे आप लोकेशन पे तो जा रहे हो. उनके बीच में, उनके काम के बीच में आप कुछ ना कुछ तो अलग कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो आप ब्रीच कर रहे हो उनकी वर्किंग को. तो ऑन साइट ऑब्जर्वेशन मीन्स लोकेशन पे जाके मॉनिटर करना कि काम कैसे हो रहा है, सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, कितने तरह के यूजर्स हैं, किन यूजर्स के क्या क्या रोल्स हैं और वो कैसे काम कर रहे हैं. सो आपको इस लाइन से ये बहुत क्लियर हो जाएगा. द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एंड नोटिंग पीपल. यूजर्स को आपने रिकॉग्नाइज करना है, उनको नोट करना है, ऑब्जेक्ट एंड अकरेंस टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन. तो इसका मेन बेनिफिट है कि आपको रियल सिस्टम की स्टडी मिल जाएगी. तो ये सारी चीजें करने के लिए सिस्टम एनालिस्ट है जो बहुत नॉलेजेबल होना चाहिए और उसमें थोड़ा सा उसको यहाँ पे उसको डिलीजेंट होना पड़ेगा और उसको थोड़ी सी पेशेंस भी रखनी पड़ेगी टू मॉनिटर ऑल द थिंग्स. नाउ एन ऑब्जर्वर बेसिकली, जब वो कोई ऑब्जर्वर जाता है फॉर ऑन साइट ऑब्जर्वेशन, वो कुछ रूल्स को फॉलो करता है. अब वो देखते हैं वो रूल्स कौन से हैं. पहला रूल है जी जो ऑब्जर्वर फॉलो करेगा ड्यूरिंग द ऑन साइट ऑब्जर्वेशन इज he or she is more likely to listen than talk. उसको सुनना है, उसको बोलना नहीं है. वहां पे मॉनिटरिंग करनी है. मॉनिटरिंग मींस आप चुप रहोगे, आप लोगों को सुनोगे. अब ये इंटरव्यू तो है नहीं कि आप लोगों से बात करो फिर उनसे इंफॉर्मेशन निकलवाओ. नहीं, आप ऐसा नहीं कुछ करना. आपने ज्यादा से ज्यादा चुप रह के मॉनिटरिंग करनी है, ऑब्जर्वेशंस करनी है. तो दूसरा रूल्स क्या है? Physical layout of the current system, the location and movement of people and the workflow. अब सिस्टम एनालिस्ट को ये चीजें नोट करनी है वहां पे जाके कि फिजिकल लेआउट सिस्टम का कैसा है, उसकी लोकेशन क्या है, लोगों की मूवमेंट कैसे हो रही है और वर्क फ्लो, काम कैसे चल रहा है. एंड the next rule that should be followed by the system analyst during the on-site observation is the analyst has to be alert to the behavior of the user, staff and people to whom they came in contact. The change in behavior provides a clue to an experienced analyst. The clue can be used to identify the problem. क्योंकि जब आपको जैसे ही पता चल जाता है ना कि अब जैसे आपकी क्लास चल रही है फॉर एग्जांपल, तो अब ऑनलाइन क्लास में ये है कि मैं आपको मॉनिटर नहीं कर पा रहा.
तो आपका बिहेवियर कुछ और है। अगर मैं अभी आपको बोल दूं कि प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास और वांट टू लुक एट यू व्हाट यू आर डूइंग, तो जैसे ही आप अंडर मॉनिटर आओगे, अंडर ऑब्जर्वेशन आओगे, तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो अब ये जैसे ही किसी को पता चलता है कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसको मॉनिटर किया जा रहा है, तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो अब सीनियर या जो एक्सपीरियंस एनालिस्ट होता है, इस बिहेवियर चेंज ऑफ बिहेवियर से बहुत चीजें आइडेंटिफाई कर लेता है। नाउ द गाइड, द क्वेश्चन दैट कैन सर्व एज अ गाइड फॉर ऑन साइट ऑब्जर्वेशन। तो अब वो क्वेश्चंस देख लेते हैं जो सर्व करते हैं एज अ गाइड। पहला, what kind of system it is and what does it do. The second is who runs the system, who are the important people in it. The third is what is the history of the system, how did it get to its present stage of development. तो आपको वो सारी टाइमलाइन मिल जाएगी। And apart from all its first formal function, what kind of system it is in comparison with other systems in the organization. तो ये सारी वो क्वेश्चन गाइड्स हैं जो ऑन साइट ऑब्जर्वेशन में आपको हेल्प करेंगी कि आपको ऑन साइट ऑब्जर्वेशन में करना क्या क्या है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनके आंसर ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपके वो सिस्टम एनालिस्ट के लिए ज्यादा प्रिसाइज रहेगा टू गेट द इंफॉर्मेशन। अब डिफिकल्टीज कौन सी हैं जी? तो पहली तो जैसे मैं बता ही चुका हूँ आपको कि हमने जैसे बात करी कि जैसे किसी को पता चलता है कि वो मॉनिटर हो रहा है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो चलिए जी एक एक करके देख लेते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं इन ऑन साइट ऑब्जर्वेशन। पहला चीज है जी, सबसे मुश्किल है फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक, क्योंकि इसके लिए आपको इंट्रूड करना पड़ता है यूजर के एरिया में। तो जैसे आप किसी मॉनिटरिंग के लिए कहीं पे जाते हो तो वैसे ही आपका बिहेवियर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। If on-site observation is to be done properly in a complex situation, it can be time consuming. अगर एक complex system के अंदर आप observation करना चाहते हो तो बहुत टाइम लगेगा आपको to know the behavior of the system properly. एक ही दिन में आप किसी भी सिस्टम का बिहेवियर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। किसी भी सिस्टम का बिहेवियर अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके नॉर्मल वर्किंग के लिए आपको एक टाइम विंडो चाहिए। सपोज कीजिए 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, ताकि आप उसका पूरा पैटर्न देख पाओ। Proper sampling procedure must be used to identify the ability of the behavior being observed, ताकि आपको पता चल सके कि आपको पूरे सिस्टम में से आपको एक सैंपल ऐसा लेना पड़ेगा कि ताकि आप क्लियर हो सको कि सिस्टम में स्टेबिलिटी कैसी है, कहाँ पे ये सिस्टम स्टेबल रहता है और कब जाके ये अनस्टेबल हो जाता है, अनरिलायबल हो जाता है। The fourth is attitude and motivation of subjects cannot be easily observed. तो एटीट्यूड जो होता है दैट इज एन इंटरनल थिंग। मोटिवेशन जो होती है वो एक इंटरनल चीज है। आप लोगों के बिहेवियर से उसकी एटीट्यूड और ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करना, उसकी मोटिवेशन को ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये आपकी आपकी चाल ढाल को देख के जैसे आप आई मीन बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना, आप कितने मोटिवेटेड हो, अब मुझे आपके बिहेवियर से ये नोटिस करना पड़ेगा। तो ये ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेटेड चीज है, किसी के बिहेवियर से उसकी मोटिवेशन और उसके एटीट्यूड का पता लगाना कि किसी का वर्क एटीट्यूड कैसा है। तो उसको ऑब्जर्व करके ये चीजें पता चल जाती हैं, बट इट टेक्स टाइम। इट्स बिट कॉम्प्लिकेटेड, इट बिट्स कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलता है कि दे आर अंडर द ऑब्जर्वेशन, वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं, वो अपना एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं। तो उनका एक्चुअल एटीट्यूड और मोटिवेशन पता करना इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो आप देख लेते हैं जी ऑल्टरनेटिव्स क्या है ऑफ द ऑन साइट ऑब्जर्वेशन में, आप कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स यूज कर सकते हो। तो पहला जो है जो वो है नेचुरल और कॉन्ट्राइव्ड। नेचुरल अकर्स इन अ setting such as employees प्लेस ऑफ वर्क। तो नेचुरल में क्या होता है कि हम ऑब्जर्वेशन करते हैं जहां पे एम्प्लॉय काम करता है वहां पे जाके। कंट्राइव्ड में क्या होता है कि हम एक सेटअप बना लेते हैं ऐसा कि जैसा काम चल रहा है। दोनों चीजों में फर्क है, एक है एक्चुअल लोकेशन पे जाके देखना और दूसरा है कि वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेना और उसको स्टडी करना। नेचुरल मीन्स
कि जहां पे एक्चुअल काम चला है वहां पे जाके देखना सारा। और कंट्राइव्ड क्या हो गया कि जैसा एक्चुअल में काम हो रहा है वैसे ही एक सेटअप बना लेना, वैसे ही एक वर्कशॉप बना लेना, वैसे ही एक लैब बना लेना और फिर ऑब्जर्व करना। ऑब्वियसली नेचुरल इज बेटर। और द सेकंड इज ऑब्ट्रूसिव एंड नॉन ऑब्ट्रूसिव। अब ऑब्ट्रूसिव क्या होता है? जब लोगों को पता होता है कि वो दे आर अंडर द ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्ट्रूसिव में क्या होता है कि लोगों को पता होता है कि उनको मॉनिटर किया जा रहा है, उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। लेकिन अनऑब्ट्रूसिव में क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि दे आर अंडर द ऑब्जर्वेशन। तो वेल ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज करोगे। द थर्ड इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट क्या है? जब एनालिस्ट एक्चुअली ऑब्जर्व करता है सब्जेक्ट और द सिस्टम एट द वर्क। तो आप खुद जाके वहां पे एनालिस्ट का खुद देखना। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है? कैमरा लगा देना, वीडियोग्राफी करना। द फोर्थ इज स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है कि एनालिस्ट क्या चीजें देखेगा, कौन से एक्शन देखेगा। अनस्ट्रक्चर्ड ये होता है कि कुछ फिक्स नहीं होता, वो सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करता है कि वो क्या देखेगा। so this is the difference between structured and unstructured on-site observation. So that concludes today's lecture. आज हमने देखा कि what is information gathering. Information gathering means collecting the information from the user to understand the requirements better. तो इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए जो हम टूल्स यूज करते हैं उनको बोलते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स। इंफॉर्मेशन जो गैदरिंग है वो आर्ट और साइंस दोनों है। साइंस इसलिए है कि उसमें हम प्रॉपर मेथड्स और टूल्स यूज करते हैं। आर्ट इसलिए है क्योंकि आपकी बहुत सारी मेंटल एबिलिटी यूज होती है टू अचीव द बेस्ट रिजल्ट। 4 तरह के होते हैं: रिव्यू ऑफ लिटरेचर, प्रोसीजर्स एंड फॉर्म्स, ऑन-साइट ऑब्जर्वेशंस, इंटरव्यूज एंड क्वेश्चनियर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, प्रोसीजर और फॉर्म्स में क्या होता है कि जो सारा सिस्टम का काम है या किसी की रिपोर्ट्स हैं, यूजर्स की रिपोर्ट है, वो सारी प्रिंटेड फॉर्म में होती हैं। आप उनको स्टडी करते हो टू नो द रिक्वायरमेंट्स बेटर, और ये देखने के लिए जो करंट सिस्टम है वो कितनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पा रहा है। ऑन साइट ऑब्जर्वेशन में आप जाके सिस्टम साइट पे जाके चेक करते हो कि यूजर कैसे काम कर रहा है, सिस्टम कैसा है, कौन कौन सी नीड्स फुलफिल हो रही हैं, कौन कौन सी नहीं हो रही हैं। तो सारी चीज आप ऑब्जर्व करोगे, मॉनिटर करोगे। उसके बाद हमने देखा कि डिफिकल्टीज क्या होती हैं ऑन साइट ऑब्जर्वेशन में, और ऑन साइट ऑब्जर्वेशन में कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं जो आप यूज कर सकते हो फॉर ऑन साइट ऑब्जर्वेशन। आप नेचुरल यूज कर सकते हो। नेचुरल में आप साइट पे जाके देखोगे। कंट्राइव्ड में आप जैसा काम चल रहा है वैसा एक अपना सेटअप बना लोगे, वर्क एक लैब बना लोगे, वहां पे अपना सारी ऑब्जर्वेशन करोगे। ऑब्ट्रूसिव में यूजर को पता होगा कि वो ऑब्जर्व किया जा रहा है। अनऑब्ट्रूसिव में उसको नहीं पता होगा। डायरेक्ट में एनालिस्ट खुद जाके देखेगा। इनडायरेक्ट में वो कैमरास के थ्रू देखेगा या वीडियोग्राफी करेगा। स्ट्रक्चर्ड में फिक्स रहेगा कि वो कौन कौन सी चीजों को ऑब्जर्व करेगा, और अनस्ट्रक्चर्ड में ये फिक्स नहीं रहेगा। So that's all about the today's session. Interviews और questionnaires इन information gathering tools को हम कल डिस्कस करेंगे।